वेलकम दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड इन्फो पर। आज हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन पेपर 2018 का है, उर्दू का है। इससे पहले मैंने इसके 75 क्वेश्चंस करा दिए हैं और अभी तक आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो आप जाकर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू मैंने उसमें अपना लिंक दे दिया है, वहां से आप मेरे सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और आज का ये मेरा वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है उन लोगों के लिए जो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी बीएड की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का मेरा क्वेश्चन जो है वो 76 नंबर से है। कह रहा है कि रुबाई किस ज़बान का लफ्ज़ है। आपके ऑप्शंस हैं ए में फ़ारसी, बी में उर्दू, सी में अरबी और डी में तुर्की। तो इसका सही आंसर जो है रुबाई वो आपका अरबी का लफ्ज़ है, तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा। 77 नंबर देखते हैं। कलीम आजिज़ का ताल्लुक़ किस शहर से है। दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं हैदराबाद, बी लखनऊ, सी पटना, डी भोपाल। दोस्तों 77 नंबर का जो क्वेश्चन है, कलीम आजिज़ की पैदाइश जो हुई थी वो हुई थी 1924 में पटना में, और 2015 में इनका इंतकाल हो गया है झारखंड हज़ारीबाग में इनका इंतकाल हो गया है। तो जो इनका जहाँ पे वफ़ात हुआ है वहाँ का एड्रेस नहीं दिया है, तो इसको हम एड्रेस अपना मान लेंगे। जो सही आंसर वो आपका होगा पटना, क्योंकि इनकी पैदाइश यहीं पे हुई थी। तो सी आंसर इसका भी सही हो जाएगा। 78 नंबर देखते हैं। मारूफ कसीदा निगार सौदा का पूरा नाम बताइए। आपके ऑप्शंस हैं मिर्ज़ा रफ़ी, बी मोहम्मद रफ़ी, सी रफ़ीउद्दीन, डी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी। तो इसका जो डी है ये सही आंसर है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, ये सौदा का पूरा नाम है। 79 नंबर देखते हैं। झेल में से कौन सी तसनीफ़ मौलाना आज़ाद की है। आपके ऑप्शंस ए में गुबार ख़ातिर और बी में सीरतुन नबी, सी अल फ़ारूक़ और डी दरबार अकबरी। तो इसका सही आंसर जो है ये मौलाना आज़ाद की गुबार ख़ातिर है। दोस्तों गुबार ख़ातिर बहुत ही मशहूर किताब है मौलाना आज़ाद की, इसे आप लोग याद रखिएगा। 80 नंबर देखते हैं। हम असर का मतलब है। आपके ऑप्शंस हैं ए में असर का वक्त, बी असरअंदाज होना, सी एक ही ज़माने के लोग और डी हम वतन। तो दोस्तों हम असर कहते हैं अकम्पनीड, साथ की जो मुद्दत होती है एक साथ रहने वाले की, उसे कहते हैं हम असर। तो एक ही ज़माने के लोग, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। 81 नंबर देखते हैं। मशहूर किरदार ख्वाजा सरपरस्त का ताल्लुक़ किस दास्तान से है। आपके ऑप्शंस हैं फसाने आज़ाद, बी फसाने अजायब और सी अलिफ लैला और डी बागो बहार। तो 81 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका है बागो बहार। ख्वाजा सरपरस्त का ताल्लुक़ बागो बहार से है। 82 नंबर देखते हैं। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, यह कौल किसका है। आपके ऑप्शंस ए में कलीमुद्दीन अहमद, बी अज़मतुल्लाह ख़ान, सी आले अहमद सरवर, डी रशीद अहमद सिद्दीकी। तो 82 नंबर का जो सही आंसर है वो है रशीद अहमद सिद्दीकी। तो डी आंसर इसका सही है। 83 नंबर देखते हैं। सदा के लग़वी माना है। कह रहा है कि एक लफ्ज़ सदा है, उसके लग़वी माना क्या है, लेक्सिकल मीन पूछ रहा है कि क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे सदा के जो लग़वी माना है वो आपके है हमेशा के, ये हमेशा के लग़वी माना यहाँ पे सही है। एक सदा लिखा जाता है सीन से, वहाँ उसका जो मतलब होगा वो घुन, गरज या गूंज, सदा वहाँ पे इस्तेमाल होता है, लेकिन स्वाद से लिखा जाता है तो ऑलवेज़ एवर हमेशा के माने में होता है। 84 नंबर देखते हैं। उर्दू किस रियासत की पहली सरकारी ज़बान है। आपके ऑप्शंस ए में बिहार, बी महाराष्ट्र और सी जम्मू कश्मीर, डी तेलंगाना। तो पूछ रहा है कि उर्दू किस रियासत की पहली सरकारी ज़बान है, यानी कि उर्दू किस स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो उर्दू जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपकी है जम्मू कश्मीर। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। बिहार की जो
ज़बान है वो ऑफिशियल नहीं है बल्कि सानवी लैंग्वेज है। तो जम्मू कश्मीर की उर्दू जो है, उर्दू ज़बान जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है। 85 नंबर देखते हैं। जबकि तुझ बिन नहीं कोई मौजूद, इस का मिसरा सानी है। आखिर उस दर्द की दवा क्या है, काश पूछो कि मुद्दा क्या है, या इलाही ये माजरा क्या है, फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है। तो 85 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका है डी, फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है। ये आपका सही आंसर है। ये मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का है। यह शेर मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का है। 86 नंबर देखते हैं। नज़्म आवारा किस शायर की तख्लीक है। आपके ऑप्शंस ए में मोहम्मद इकबाल, बी में असरारुल हक मजाज और सी में जोश मलिहाबादी, डी फैज़ अहमद फैज़। तो 86 का जो सही आंसर है वो आपका असरारुल हक मजाज। असरारुल हक मजाज नज़्म आवारा के शायर असरारुल हक मजाज हैं। 87 नंबर देखते हैं। इनमें से किस शायर का मज़ार रंगून में है। आपके ऑप्शंस ए में मौलाना मोहम्मद अली जौहर, बी मुल्ला वजही, सी बहादुर शाह ज़फ़र, डी मौलाना हसरत मोहानी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है बहादुर शाह ज़फ़र। बहादुर शाह ज़फ़र ये मुग़ल के आखिरी बादशाह हैं और इनका जो मज़ार है वो रंगून बर्मा में है। तो ये सी आंसर आपका सही हो जाएगा। 88 नंबर देखते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी का ताल्लुक़ ज़ेल में से किस सिनफ़ अदब से है। 88 नंबर में पूछ रहा है कि ख्वाजा हसन निज़ामी जो हैं उनका ज़ेल में से किस सिनफ़ अदब से है। आपके ऑप्शंस ए में दास्तान और सी में मसनवी, ए में दास्तान और सी में मसनवी, बी में मरसिया और डी में इंशाइया। तो 88 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका है डी, यानी इंशाइया। ख्वाजा हसन निज़ामी का ताल्लुक़ इंशाइया से है और ये चिश्ती सिलसिले से मुंसलिक हैं। ये भी पूछ लेता है कि ये किस सिलसिले से मुंसलिक हैं, तो ये चिश्ती सिलसिले से मुंसलिक हैं। यहाँ से आपको दो बातें मालूम हो गई कि वो किस सिनफ़ अदब से ताल्लुक़ रखते हैं, इंशाइया से, और वो चिश्ती सिलसिले से मुंसलिक हैं, चिश्ती सिलसिले के फॉलोवर हैं। 89 नंबर देखते हैं। ज़ेल में से कौन सा लफ्ज़ कबीर की ज़िद है। आपके ऑप्शंस ए में सग़ीर, बी में आला, सी में अफजल, डी में अदना। तो सग़ीर जो कि बड़ा के माने में होता है, और कबीर बड़ा के माने में होता है, सग़ीर छोटा के माने में होता है। तो कबीर की जो ज़िद होगी अपोज़िट वो होगा आपका सग़ीर। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी ए आंसर इसका सही है। 90 नंबर देखते हैं। अहकाम का वाहिद बताइए। एक वर्ड अहकाम है, ये जमा है, इसकी वाहिद क्या होगी। आपके ऑप्शंस ए में हाकिम, बी में हुक्म, सी में महकूम, डी में हकीम। तो अहकाम की जो वाहिद है वो आपका है हुक्म। हुक्म ये वाहिद है और इसकी जमा जो अहकाम, तो बी आंसर सही हो जाएगा। 90 नंबर देखते हैं। सूफ़ी की जमा क्या है। आपके ऑप्शंस ए में तसव्वुफ़, बी में साफ़ी, सी में सूफ़ और डी में सूफिया। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है सूफिया। तो डी आंसर जो यहाँ पे सही हो जाएगा। 92 नंबर देखते हैं। ख्वाजा हैदर अली आतिश किस दबिस्तान शायरी से ताल्लुक़ रखते हैं। आपके ऑप्शंस ख्वाजा हैदर अली आतिश का ताल्लुक़ जो है उसके थ्रू जो ऑप्शन दिया गया है, ए में है दबिस्तान अज़ीमाबाद और बी में दबिस्तान रामपुर, सी में दबिस्तान लखनऊ, डी में दबिस्तान दिल्ली। तो दोस्तों ख्वाजा हैदर अली आतिश की जो पैदाइश हुई थी वो हुई थी दिल्ली में, लेकिन वो आके लखनऊ में बसे थे और यहीं वो घुल मिल गए थे और उनका वफ़ात भी यहीं हुआ था। तो उनका जो ताल्लुक़ है ये आपका हो जाएगा दबिस्तान लखनऊ। इनकी पैदाइश लखनऊ में दिल्ली में हुई थी, लेकिन लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ था और यहीं ये दरबार में आके हुक्काम के शेर गोई करते थे। तो ये सी आंसर आपका सही हो जाएगा। 93 नंबर देखते हैं। हुदूद का वाहिद बताइए। आपके ऑप्शंस ए में हद, बी में महदूद और सी में अहद और डी में इनमें से कोई नहीं। तो हुदूद का जो वाहिद है, हुदूद कहते हैं बाउंड्री को, बाउंड्री जो होता है चार दीवारी, उसे हम हुदूद कहते हैं और ये हद की जमा है।
तो जब हदूद जमा है तो उसकी वाहिद आपकी हो जाएगी ये हद। तो ये आंसर सही हो जाएगा, यानी हद इसका सही आंसर है। 94 नंबर देखते हैं, फसाने आज़ाद के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। आपके ऑप्शन हैं ए में मोहम्मद हुसैन आज़ाद, बी में मीर अमन देहलवी, सी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डी में रतन नाथ सरशार। तो 94 नंबर का जो सही आंसर है वो है रतन नाथ सरशार, डी आंसर आपका सही है। 95 नंबर देखते हैं, इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। कह रहा है यह शेर किसका है। एक शेर दिया है ऊपर, पूछ रहा है कि इसके खालिक कौन है। आपके ऑप्शंस ए में मीर तकी मीर, बी में गालिब, सी में मीर दर्द और डी में फ़ानी बदायूनी। तो ये शेर मीर तकी मीर का है, तो इस हिसाब से आपका ए आंसर सही हो जाएगा। इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, ये मीर तकी मीर का है। 96 नंबर देखते हैं, अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़्म मस्जिद कुर्तुबा इनमें किस मजमूए कलाम में है। कह रहा है कि अल्लामा इकबाल की एक मशहूर नज़्म है मस्जिद कुर्तुबा, तो उनका जो मजमूए कलाम है उनमें से किस में है। आपके ऑप्शंस हैं ए में बांग दरा, बी बाले जिब्रील, सी ज़रब कलीम, डी अरमग़ान हिजाज़। तो मैं पहले इसका आंसर बता दूं कि ये है बाले जिब्रील में। बाले जिब्रील में मस्जिद कुर्तुबा जो नज़्म है इसी में ज़िक्र की गई है, बाले जिब्रील में। दोस्तों अल्लामा इकबाल के ताल्लुक़ से उनके मजमूए के बारे में पूछ लेता है, एज सीक्वेंस पूछता है, अला तरतीब सिलसिले के तौर पे पूछता है कि उसका तसलसल क्या है, सीक्वेंस क्या है। तो उसका सीक्वेंस और तसलसल भी यही है, बांग दरा, बाले जिब्रील, ज़रब कलीम, अरमग़ान हिजाज़, और ये सारे के सारे मजमूए कलाम हैं अल्लामा इकबाल के। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है मस्जिद कुर्तुबा वो बाले जिब्रील में है, तो बी आंसर सही हो जाएगा। 97 नंबर देखते हैं, झेल में से कौन सा शहरी मजमूआ फैज़ अहमद फैज़ का नहीं है। आपके ऑप्शंस ए में दस्त तहसंग, बी जिंदानामा और सी दस्ते सबा, डी साज़े नौ। तो 97 का जो सही आंसर है वो आपका है साज़े नौ। साज़े नौ जो है ये फैज़ अहमद फैज़ का नहीं है, बल्कि अब्दुर्रहमान हई का ये है। ये हुकूमत के ताल्लुक़ से किताब है, ये फैज़ अहमद फैज़ की किताब नहीं है। दस्ते तहसंग, जिंदानामा, दस्ते सबा, ये सारी किताबें फैज़ अहमद फैज़ की हैं, तो ये डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। 98 नंबर देखते हैं, मुफलिसी झेल में से किस शायर की मशहूर नज़्म है। आपके ऑप्शंस ए में अल्लामा इकबाल, बी नज़ीर अकबराबादी, सी अकबर इलाहाबादी, डी जोश मलिहाबादी। तो दोस्तों 98 नंबर का जो सही आंसर है वो आपका बी है, यानी नज़ीर अकबराबादी। मुफलिसी नज़्म, मशहूर नज़्म, ये नज़ीर अकबराबादी की है। 99 नंबर देखते हैं, इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुतहर्रिक का मुतज़ाद है। कह रहा कि एक लफ्ज़ मुतहर्रिक है, उसका अपोज़िट क्या होगा। आपके ऑप्शंस ए में हरकत और बी में साकित, सी में साकिन और डी में सुकून। तो दोस्तों मुतहर्रिक के माने होता है ठहरा हुआ, या इसमें फ़ाइल मानेंगे तो रुकने वाला। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मुतहर्रिक का जो अपोज़िट होगा वो होना चाहिए साकिन, क्योंकि ये भी फ़ाइल है। सुकूत कहते हैं ठहरा को, साकिन कहते हैं रुका हुआ, मुतहर्रिक कहते हैं चलता हुआ। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये सी आंसर आपका सही हो जाएगा। 100 नंबर और लास्ट देखते हैं आज का, इनमें से कौन सी तसनीफ़ सर सैयद अहमद ख़ां की नहीं है। आपके ऑप्शंस ए में हयाते जावेद और बी में आसारुस सनादीद और सी में असबाब बगावत हिंद, डी में खुतबात अहमदिया। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हम जवाब निकालने के लिए एलिमिनेशन कर लेते हैं, जैसे आसारुस सनादीद, असबाब बगावत हिंद, खुतबात अहमदिया, ये सारी किताबें सर सैयद अहमद ख़ां की हैं। तो ये किताब जो हयात जावेद ये नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि सर सैयद अहमद ख़ां की जो किताब नहीं है वो हयात जावेद है और ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब है।
दोस्तों, आज ये मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 2018 में जो क्वेश्चंस आए थे उर्दू के और जनरल्स के, वो सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं और ये वीडियो उन तमाम बच्चों के लिए बेनिफिशियल है जो मौलाना आज़ाद की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।